क्षत्रिय एक ऐसी कौम है जिसकी मिसालें दी जाती है कि इनके सिर भी कट जाएं, लेकिन ये लड़ते रहते हैं। ये पाकिस्तानी पंजाब के गुजरात का हिस्सा चिब्बल डायनेस्टी में आता था, जिस पर कि चिब्बर राजपूतों का राज हुआ करता था। गुजरात में राजा पोरस के वंशज चिब्बर राजपूतों के 50 से ज़्यादा गांव हैं। जराल, सुलेरिये और भी कई सारे राजपूत वंश इस ज़िले में बसते हैं। तो ये घटनाएं 1947 के दौर से ही शुरू होने लगी थी। गुजरात में पहले राजपूत ही हमेशा चुनाव जीत कर आते थे, लेकिन जहां किसानों की आबादी कुछ ज़्यादा थी। शुरू से ही इस हिस्से में एक रिवाज था पीर मांझा का, मतलब कि जहां के किसान जब राजपुत्रों के घरों में आते थे तो वो बराबरी में नहीं बैठ सकते थे, जैसे कि आपने राजस्थान के सीकर में बनी फिल्म बंटवारा में देख चुके हैं। 1947 के बाद किसानों को ये बात चुभती थी। फिर उन किसानों में से एक बंदा बैरिस्टर बन गया। उसने एक स्पीच दी कि मैं इस बरादरी सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा और ये एरिया तरक्की करेगा। राजपूतों ने भी ये सोचा कि चलो ठीक है, हम इसकी बात मान लेते हैं। जैसे हमने अपनी रियासतें दान की, वैसे ही बरादरी सिस्टम ख़त्म करके अपनी सालों पुरानी रिवाज ख़त्म करके इस हिस्से में अब तरक्की करवाएंगे। तो क्षत्रियों ने भी उसको वोट दे दिए। बट जैसे ही वो लॉ मिनिस्टर बना तो उसने शेखपुरा गांव, जो कि चिब्बर राजपूतों का गांव था, वहां पर एक स्पीच दी कि मुझे राजपूतों के वोट नहीं चाहिए, मैं खुद जीता हूं। उसने बोला कि अब मैं राजपुत्रों को, क्षत्रियों को किसानों के नीचे बिठाकर मानूंगा। ये बात वहाँ के राजपूतों को बुरी लगी और कुछ दिन बाद लॉ मिनिस्टर समेत 7 लोग राजपूतों ने मार दिए। कुछ काम जहाँ से ही खराब हो गया था। फिर 1990 ईस्वी का वक्त आया। राजा अब्दुल, जो कि एक चिब्बर राजपूत था, जम्मू और हिमाचल की तरह गुजरात झेलम में भी राजपूतों को राजा जी कहकर ही संबोधित किया जाता है। उसकी एक ट्रांसपोर्ट चलती थी उस एरिया में और सिर्फ बस उसकी अकेली ट्रांसपोर्ट थी। एक दिन कुछ किसान उस बस में सवार हुए और उन्होंने रेंट ना दिया, बदमाशी करने लगे। 1-2 दिन ऐसे ही चला। फिर जब 3 बेही किसान दोबारा बदमाशी करने आए तो राजपूत सरदारों ने उन तीनों को मार दिया, जहां से ही काम खराब हो गया। फिर पूरी किसान बरादरी यूनाइट हो गई इस मसले पर, लेकिन राजपूतों में किसी ने भी राजा अब्दुल का साथ नहीं दिया। वो अकेला बंदा चुका नहीं। उस हादसे में 270 लोग मारे गए, जिसमें कि 150 किसान थे। उसी कत्ल के बाद ये सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। अब इस इलाके में सुकून है, लेकिन राजपूत आज भी इस इलाके में किसानों से कम आबादी होने के बावजूद झुकते नहीं हैं। किसान खुद मानते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड राजपूत ही हैं। मेरी बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ मारते हैं तो कमज़ोर लोगों को। जब भी इनका राजपूतों से मुकाबला पड़ा है ना, तो इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। फिर ये इन्हें पता है अच्छे से। पाकिस्तानी पंजाब में इनका मॉरल नहीं है वैसा। लैंडलॉर्ड के लिहाज से देखा जाए तो ये तो मुंह से कहते हैं कि पंजाब के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड पे भी ये। किसान खुद मानते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड राजपूत ही हैं। और 36 MPs इनके हैं, पंजाब असेंबली में 45 हमारे हैं, तो इनका डोमिनेंस कैसे ज़्यादा होगा?